बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर का टाइटल है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हम एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन जो पार्टिकल्स हैं इनकी डिस्कवरी पढ़ेंगे कि किस तरह से एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। ये चैप्टर जो है हिस्ट्री है, यानी एटम की हिस्ट्री है कि पहले एटम के बारे में क्या जो है साइंटिस्ट की राय थी, फिर टाइम के साथ साथ जो है क्या होती गई। तो इस चैप्टर में हमने हिस्ट्री पढ़नी है और हिस्ट्री को चेंज नहीं किया जा सकता। हम इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड कर सकते। जो एक्सपेरिमेंट किए गए उनकी जो रिज़ल्ट थे वो हम डिस्कस करेंगे। हाँ, हम इसमें क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि ऐसा क्यों, बाकी उन एक्सपेरिमेंट को हम नहीं चेंज कर सकते। जैसे उन्होंने की है वैसे ही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अच्छा, इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए। अब मॉडल जो है यानी एटम में इन तीन पार्टिकल्स की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी अरेंजमेंट कैसे है, क्या ये स्कैटर्ड हैं, क्या ये ख़ास आर्डर में अरेंज हैं, इसके लिए भी जो है एक्सपेरिमेंट किए गए। तो वो एक्सपेरिमेंट भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है एटम्स में, उनकी वजह से जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी जो इस अरेंजमेंट से रिलेटेड हैं, वो क्या है, वो पढ़ेंगे। फिर इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक चीज़ याद रखें बच्चों कि जब भी कोई नई चीज़ डिस्कवर होती है तो साइंटिस्ट जो होते हैं ना, उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर हो गया तो इस इलेक्ट्रिक करंट को डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया गया। तो एटम से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये पता चल गया कि एटम के अंदर हैं। न्यूट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ? न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी के कितने सालों बाद हुआ है। क्यों? इसलिए कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी उस वक़्त हुई जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर हो गए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाली जो रेडिएशंस थी उनको एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया गया और फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो स्टार्ट करते हैं जी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एक्सपेरिमेंट था वो था जी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? हार्ड ग्लास ट्यूब है। इस ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड हैं, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरा जो है नेगेटिव टर्मिनल के साथ है। ये छोटा जो है नेगेटिव और बड़ा जो है ये लाइन जो है ये पॉजिटिव को इंडिकेट करती है। तो जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है, आप लोग जानते हैं इसको एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव के साथ है इसको कैथोड कहते हैं। और इसमें क्या है? गैस है, कोई भी गैस रख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट ये था कि गैसेस जो हैं इनकी ये प्रॉपर्टी है कि इनमें से करंट जो है वो पास नहीं होती। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि आसमानी बिजली जो है ज़मीन पर इसलिए नहीं आती कि आसमान और ज़मीन के दरमियान में एयर है और एयर का जो प्रेशर है वो उस चार्ज को जो क्लाउड में है वो ज़मीन में नहीं आने देता। तो गैसेस की ये प्रॉपर्टी है कि ये गुड कंडक्टर नहीं है। लेकिन हमने देखा होगा बाज़ दफ़ा आसमानी बिजली गिर जाती है कहीं, बहुत नुकसान होता है। उसकी वजह क्या होती है कि वहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो। यानी गैसेस की ये प्रॉपर्टी है कि अगर प्रेशर कम हो जाए तो गैसेस जो हैं ये कंडक्टर बन जाती हैं। अगर डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर जो है 0.01 टा रखा जाए तो गैस जो है कंडक्टर बन जाएगी। लेकिन अगर प्रेशर इससे ज़्यादा है, जितना चाहे वोल्टेज अप्लाई कर दें, गैस जो है वो अलो नहीं करती चार्ज को फ्लो करने। तो गैसेस जो हैं ये लो प्रेशर पे गुड कंडक्टर हैं, लेकिन हाई प्रेशर पे गुड कंडक्टर नहीं है। तो देखा ये गया कि जब हाई वोल्टेज दिया जाता है 5500 से जो है 10,000 तक, 5000 से 10,000 तक है, तो गैसेस जो हैं इनमें से करंट पास होती है, यानी चार्ज फ्लो करता है। तो कैथोड से देखा गया कि कुछ रेज निकलती हैं और ये रेज जो हैं किस तरफ जा रही हैं? एनोड की तरफ। यानी कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती हैं। अब क्योंकि ये कैथोड से निकलती हैं तो इसका नाम इसी वजह से रखा गया कैथोड रेज।
जैसे पिंडी में जो रहने वाले लड़के होते हैं पिंडीवाल कहते हैं, इसी तरह कैथोड से जो रेज निकली इनका नाम कैथोड से कैथोड रेज रखा गया। ये कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं। लेकिन अगर वोल्टेज हाई कर दिया जाए और प्रेशर रिड्यूस कर दिया जाए तो ये ग्लोइंग का जो प्रोसेस है ये सीज हो जाता है। ये नियॉन साइंस आपने देखे होंगे, ये रोड के ऊपर एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ होते हैं। ये जो है एग्जाम्पल है इसकी डिस्चार्ज ट्यूब की। तो अब ये जो कैथोड रेज हैं ये क्या है, इस पे जो है मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो है, आप बुक में नाम पढ़ सकते हैं, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इन पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। क्या एक्सपेरिमेंट थे और किस तरह से उन एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन से इलेक्ट्रॉन तक पहुँचे। नंबर 1 एक्सपेरिमेंट था जी कि कैथोड रेज जो हैं, ये कैथोड रेज हैं, अगर इनको स्टडी करना हो तो एक बीम ले लेते हैं, स्लिट में से पास करते हैं। स्लिट जो है एक मेटल की प्लेट होती है जिसमें स्मॉल होल होता है, तो जो इसके सामने आएगी इसमें से पास हो जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट ये था कि कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और आगे स्क्रीन है। क्या देखा गया कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास होती है तो ये पहले इस पॉइंट पे हिट कर रही थी, लेकिन जब हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब ऑफ होती है तो यहाँ पे है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये देखा गया कि ये रेज जो हैं ये किस तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव की तरफ। अब देखें बच्चे, पॉजिटिव की तरफ रेज उस सूरत में मूव होंगी अगर इन पर नेगेटिव चार्ज हो। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज, यानी कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज है। कैथोड रेज एक और भी जो है कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो क्या है कि कैथोड रेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। कैथोड रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी होती हैं? वो रेज जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो क्योंकि ये तो किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो इसका मतलब ये है कि ये रेज जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, आपको कभी भूलेगा नहीं। मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। आप लड़कों में से बहुत से लड़के जो हैं बाइक चलाते होंगे, तो बाइक चलाते वक्त हमेशा सीधा रोड के ऊपर देखना है, इधर उधर नहीं देखना। अब बच्चे क्या करते हैं जी, बाइक चला रहे हैं, कोई चीज़ नज़र आती है तो उनकी गर्दन ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाती, कोई चीज़ नज़र आई और वहीं एक्सीडेंट हो गया। तो अगर आप बिल्कुल सीधा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस की तरह रोड पे चलें, यानी बिल्कुल सीधा, चाहे इधर उधर जो है आपकी नज़र डिफ्लेक्ट ना हो, तो कभी एक्सीडेंट नहीं हो। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज वो होती हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्ट नहीं होती, लेकिन ये जो है डिफ्लेक्ट हो रही हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। इन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि कैथोड रेज जो हैं, ये कैथोड रेज हैं, इनके रास्ते में एक स्मॉल पैडल व्हील रखा गया। एक ऐसा व्हील जिस पे पैडल बने होते हैं, ये व्हील है। जब ये रेज इस व्हील के ऊपर हिट करती हैं तो ये व्हील जो है रोटेट करना शुरू कर देता है। यानी व्हील जो है इसकी रोटेशन ऑफ व्हील की रोटेशन क्या इंडिकेट करेगी? व्हील की रोटेशन ये इंडिकेट करती है कि कैथोड रेज जो हैं एनर्जेटिक है, यानी का कुछ मैस है, मोमेंटम है। वो एनर्जी, मोमेंटम जिसकी वजह से जब ये हिट करती हैं व्हील के ऊपर तो व्हील जो है ये रोटेट करना शुरू कर देता है। अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशन है, इनको मिलाया जाए तो आप क्या कंक्लूड करेंगे? पहले से ये पता चला कि कैथोड रेज जो हैं ये नेगेटिव चार्ज हैं, यानी इन पे नेगेटिव चार्ज है। और दूसरे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि कैथोड रेज जो हैं ये पार्टिकल नेचर रखती हैं। तो दोनों को मिला दें तो कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ कहाँ से रहे हैं? ये आ रहे हैं कैथोड से। इसका मतलब है कि कैथोड के अंदर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। देखें, क्लास में अगर लड़के हैं तो बेल बजेगी तो लड़के बाहर निकलेंगे, यानी पीरियड ऑफ हो गया, लड़के जो है छुट्टी हो गई तो लड़के जो है कमरे से बाहर निकलेंगे, क्लासरूम से बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर क्लासरूम में कोई लड़का नहीं है, बेल बजती रहे, कोई भी नहीं आएगा बाहर। तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड में हैं, ये चार्ज अप्लाई करने से ये उसमें से बाहर आ गए। इसका मतलब ये है कि कैथोड रेज जो हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये कैथोड के अंदर हैं। कैथोड किसका बना हुआ है? एटम का बना हुआ है।
हर चीज़ एटम की बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर हैं। और भी एक्सपेरिमेंट किए गए। एक एक्सपेरिमेंट ये भी था कि अगर इनके रास्ते में, नंबर 3 एक्सपेरिमेंट, ये कैथोड रेज हैं, एक ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसमें से लाइट पास नहीं होती, ओपेक ऑब्जेक्ट, ये रखते हैं तो इसका शैडो बन जाता है, शैडो बन रहा है इधर। तो शैडो क्या इंडिकेट करता है? शैडो ये इंडिकेट करता है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जाती है। देखें, अगर यहाँ बल्ब से लाइट आ रही है, इधर मैं हाथ रखता हूँ तो मेरा बोर्ड के ऊपर जो है शैडो बनता है, हाथ का शैडो बनता है। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट बल्ब से आ रही है वो बिल्कुल सीधी आ रही है। तो कैथोड रेज जो है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। कैथोड रेज जो हैं अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में से भी पास किया जाए तो तब भी जो है ये डिफ्लेक्ट होती हैं, यानी सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देती, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती जब इनको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया जाए। अब इस एक्सपेरिमेंट से जो आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा, फिर डिफरेंट जो है साइंटिस्ट की जो उस दौर में थे, इनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट थे, इनकी ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन ड्रा हुई है? कंक्लूजन ये है कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक है, अब इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम किसने रखा? तो एक बच्चे से मैंने पूछा तो उसने मुझे कहा, आजकल वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो जब वो स्टूडेंट था तो मैंने पूछा भाई इलेक्ट्रॉन का नाम किसने रखा? तो उसने कहा सर पथरी ने रखा। पथरी? मैंने कहा क्या मतलब है? पथरी उस साइंटिस्ट का नाम था स्टोनी। स्टोनी ने इनका नाम इलेक्ट्रॉन रखा, यानी ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? स्टोनी ने 1891 या 90s में इसका नाम जो है प्रपोज किया, दीज आर इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो हैं एटम के अंदर होते हैं। अब बच्चों ये बताओ कि अगर एटम में इलेक्ट्रॉन है और उन पे नेगेटिव चार्ज है तो एटम शुड बी नेगेटिवली चार्ज, लेकिन एटम तो न्यूट्रल होते हैं। अब एक चीज़ का न्यूट्रल होना ये इंडिकेट करता है कि एटम में जितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं उतने ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो, तब एटम न्यूट्रल होता है, अदरवाइज वो न्यूट्रल नहीं हो सकता। क्लियर हो गया पॉइंट? तो एटम जो है इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। अब क्या हुआ जी कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए, लेकिन एक हिंट मिल गया कि एटम न्यूट्रल है और एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसका मतलब है कि एटम में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होंगे। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी फिर कैसे हुई? प्रोटॉन की डिस्कवरी इस तरह से हुई कि एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, गोल्डस्टीन उनका नाम था। इन्होंने कहा कि हो सकता है कि जैसे कैथोड से रेज निकलकर एनोड की तरफ जा रही हैं, क्या पता कोई एनोड से भी रेज निकल के आ रही हों, लेकिन वो इतनी वीक हों कि वो डिटेक्ट ना हो रही हो। कोई ऐसा तरीका निकालें कि वो रेज जो है डिटेक्ट हो जाए। गोल्डस्टीन ने ये किया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर कर लिया, फिर इस पर नोबेल प्राइज़ भी मिला। नोबेल प्राइज़ मिला या नहीं मिला ये मुझे इसके बारे में श्योर नहीं है, लेकिन मिलना चाहिए था इसको। अगर नहीं मिला तो हो सकता मिला भी हो, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो क्या चेंजेस ने की? इसने ये किया कि परफोरेटेड कैथोड ये यूज़ किया इंस्टेड ऑफ प्लेन। परफोरेटेड उसे कहते हैं जिसमें होल हो। उसने सोचा कि हो सकता है कि कुछ रेज जो है इधर से आ रही हों, लेकिन वो कैथोड रेज की वजह से डिटेक्ट ना आ रही हों। ऐसा करते हैं कि कैथोड के अंदर होल कर देते हैं, अगर इधर से कोई रेज आ रही होंगी इन होल में से गुजरेंगी तो पता चल जाएगा। तो जैसा उसने सोचा उसी तरह हुआ ये कि कुछ रेज जो हैं इस साइड पे आ गई, ग्लोइंग इधर भी हो गई, दिस इज एनोड। अब ये जो रेज हैं ये क्या है? यानी अगर परफोरेटेड कैथोड हो तो इसके होल में से ये निकल कर आ रही हैं। पहले इनका नाम कैनाल रेज रखा, बाद में ये पॉजिटिव रेज हो गई, यानी इनको आप कैनाल रेज भी कह सकते हैं और पॉजिटिव रेज भी कह सकते हैं। ओल्ड नेम जो है इनका है कैनाल रेज और आजकल इनको पॉजिटिव रेज कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये आ कहाँ से रही हैं? क्या ये एनोड से आ रही हैं? क्या ये गैस से आ रही हैं? क्योंकि गैस भी जो है एटम से मिलके बनी, हर चीज़ एटम से मिलके बनी है, गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, हर चीज़ एटम से मिलके बनी। हो सकता है ये गैस से आ रही, हो सकता है ये एनोड से आ रही। अब एक्सपेरिमेंट इस पे भी स्टार्ट हो गए। देखा ये गया कि जब
गैस को चेंज करते हैं तो इनकी नेचर चेंज होती है। यानी चार्ज मैस रेशो जो है ये किस पे डिपेंड करती है? चार्ज मैस रेशो, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। ये गैस की नेचर पे डिपेंड करती है कि अगर आप गैस चेंज करते हैं तो इनकी नेचर चेंज होती है, अगर आप एनोड चेंज करते हैं, कैथोड चेंज करते हैं, इनकी नेचर नहीं चेंज होती। लेकिन जब गैस को चेंज करते हैं तो इनकी नेचर चेंज होती है। इसका मतलब ये है कि इनका सोर्स गैस है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये गैस के अंदर से कोई पार्टिकल निकलता है या गैस मॉलिक्यूल इटसेल्फ है? जैसे कैथोड रेज जो हैं, ये कैथोड सॉलिड है, उसके अंदर से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं। अब गैस जो है, क्या इसके अंदर से ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल निकले हैं? नहीं। क्या है फिर? असल में ये होता है कि जो कैथोड रेज हैं, जो कैथोड से निकल रही हैं और ये गैस मॉलिक्यूल के साथ हिट करती हैं, फ़र्ज़ करें ये कैथोड रेज हैं, ये क्या हैं? दीज आर इलेक्ट्रॉन। तो ये हिट कर रही हैं हाइड्रोजन गैस, अगर इसमें रखी जाए हाइड्रोजन गैस के ऊपर, तो क्या होता है जी? हाइड्रोजन गैस जो है ये न्यूट्रल है, लेकिन ये एटम से बन के बनी है, तो इसका मतलब है कि इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन जो है इसमें से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल गया, यानी इस इलेक्ट्रॉन ने, यानी कैथोड रेज ने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ हिट किया और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकाल दिया। पीछे क्या रह गया? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है ये मूव करके इधर आता है, यानी ये एक्चुअली क्या है? ये गैस है। यानी ये गैस के अंदर से निकलने वाला पार्टिकल नहीं है, ये गैस मॉलिक्यूल इटसेल्फ हैं जो क्या हो गए हैं? चार्ज हो गए हैं। किस वजह से हुए हैं? कैथोड रेज की वजह से। और जब ये इसमें से पास होते हैं तो ये डिटेक्ट हो गए। यानी इसमें भी जो है वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें जो है कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ी हैं। एक प्रॉपर्टी जो है इनकी डिफरेंट है, वो ये है कि जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया जाता है तो ये पॉजिटिव प्लेट की बजाय नेगेटिव की तरफ मूव करती। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। यानी इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो गया कि एटम के अंदर एक नहीं दो पार्टिकल्स हैं, एक जिन पे नेगेटिव चार्ज है उनका नाम क्या था जी? इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज, अब इनका नाम प्रोटॉन क्यों रखा गया? ये प्रोटॉन जो है नाम प्रोटियम से, जैसे देखें बड़े भाई का नाम अगर इमरान है, घर वालों ने उसका नाम इमरान रख दिया, दूसरा बेटा उनके यहाँ हुआ, तो वो क्या करते हैं कि इसी नाम की मुनासबत से नाम रखते हैं कामरान। अल्लाह ने कहा तीसरा भी हो गया उनके यहाँ, तो उसका नाम अदनान रख लिया। यानी नामों में जो है सिमिलरिटी से पता चलता है कि ये भाई हैं। अब प्रोटियम जो है ये क्या है? ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। और प्रोटियम क्यों हमने, यानी प्रोटियम, हाइड्रोजन गैस को प्रोटियम कहते हैं, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का दूसरा नाम जो है प्रोटियम है। तो हाइड्रोजन गैस जब यहाँ रखी गई तो ये चार्ज टू मैस रेशो हाईएस्ट आई। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप हाइड्रोजन के अलावा कोई गैस रखते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में तो चार्ज मैस रेशो हाइड्रोजन के मुकाबले में कम आती है, हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा आती है। तो इसको रेफरेंस मान के इनका नाम जो है प्रोटॉन रखा गया। तो आजकल H पॉजिटिव को क्या कहते हैं? प्रोटॉन। क्लियर हो गया प्रोटॉन क्यों रखा गया नाम? कि इलेक्ट्रॉन से मिलता जुलता प्रोटॉन। अब हमें ये मालूम हो गया कि एटम में एक नहीं दो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइम हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।